हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। और आप लोगों ने जो इससे पहले मेरी इंटीग्रेशन फॉर्मूले की वीडियो आई है, होपफुली वो आप लोगों ने देख ली होगी और सारे फॉर्मूले आपको इजीली याद हो गए होंगे। देखिए, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन में आपसे पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब देखिए, साइन 2x को अगर इंटीग्रेट करना है, अगर हमसे कहा जाए कि साइन x का हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। लेकिन यहां आपसे पूछा गया है साइन 2x का इंटीग्रेशन। तो बच्चों साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के cos x। तो माइनस cos 2x। अब बच्चों यहां दे रखा है 2x, तो जो जो भी इसमें एंगल होता है तो एंगल को हमेशा हम करते हैं डेरिवेटिव, और आफ्टर डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव लिखते हैं इसके डिवाइड में, तो अपॉन 2 प्लस सी। देखिए साइन 2x था, तो पहले आपने साइन को किया इंटीग्रेट, तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया cos 2x माइनस के, और 2x का किया हमने डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने के बाद लिख दिया उसको डिवाइड में। सेम इसी टाइप से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है cos 3x इंटू dx। तो cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin 3x, और 3x को अगर इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो वो आ जाएगा 3x का अगर करेंगे डिफरेंशियल 3, और लिख दिया हमने इसको डिवाइड में। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर 2x। अब e की पावर x का अगर इंटीग्रेशन करा जाए, तो e की पावर x को अगर इंटीग्रेट करें तो वो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 2x, और 2x का अगर डिफरेंशियल होगा तो 2 आएगा और उसको लिखते हैं डिवाइड में, तो e की पावर 2x अपॉन 2। तो बच्चों ये बेसिक एक्सरसाइज है जो फर्स्ट वाली है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 ax प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखिए ax प्लस बी का स्क्वायर, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था x की पावर n का, तो x की पावर n को अगर इंटीग्रेट करना है आपको, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, तो कर दीजिए इसको इंटीग्रेट। तो ax प्लस बी की पावर 2 प्लस वन और अपॉन 2 प्लस वन मतलब 3 पावर में और अपॉन 3। अब देखिए जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ, जैसे यहाँ पावर में 2x लिखा था, तो 2x का आपने किया था डिफरेंशिएशन और करने के बाद लिखा था डिवाइड में। सेम ऐसे ही जो ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है इसका भी आप करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने का मतलब ये है a इंटू एक्स का डिफरेंशियल होता है बच्चों 1 और प्लस b का 0। मतलब इस ब्रैकेट वाले के अंदर अगर इसको करते हैं हम डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशियल आता है बच्चों a, तो अपॉन 3a। देखिए तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप खुद कर सकते हैं। तो मैं करवाता हूं आपको आप क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और इसको हमें करना है इंटीग्रेट। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स की क्यूब अपॉन 3। अब देखिए अगर कोई भी आपके पास कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 1 है, तो 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x, 2 का करना है 2x, a का करना है ax। मतलब अगर किसी भी कांस्टेंट को आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको बस साथ में x लगा देना है। तो देखिए अगर 1 का मुझे इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर x और प्लस c। जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों c लगाना कंपलसरी है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए इंटीग्रेशन a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और साथ में आ गया dx। सबसे पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं, a एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी। अब c कांस्टेंट है
अंदर बचेगा बच्चों dx। तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है यहां लग जाएगा फॉर्मूला x की पावर n का, मतलब x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी, x की पावर 1 है तो x की पावर 2 अपॉन 2, मतलब 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, प्लस सी। अब देखिए बच्चों यहाँ dx लिखा हुआ है तो dx का मतलब है कि अंदर 1 है और 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x, तो ये साथ में cx लगा देंगे। अब देखिए हम लास्ट पे लगाते हैं c, लेकिन इस क्वेश्चन में c पहले से गिवन था तो हम यहाँ कुछ और कांस्टेंट लगा देंगे लाइक d। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x। सेम इसमें भी आप इसको सेपरेट कर लेंगे। देखिए कैसे, 2x स्क्वायर dx प्लस e की पावर x इंटू dx। तो x की पावर 2 को अगर इंटीग्रेट करना है तो 2x क्यूब अपॉन 3, मतलब x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों e की पावर x और प्लस c। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अब देखिए रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहां पर सबसे पहले यूज करेंगे हम a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, मतलब 2 इंटू रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स। तो आपस में कैंसिल होने के बाद आफ्टर कैंसिलेशन आपका बचेगा ये 2। अब आपको इसे इंटीग्रेशन करना है तो सेपरेट कर लेंगे बच्चों, तो x dx प्लस वन बाई एक्स dx माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो dx। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ मॉड x और माइनस 2 dx का याद कर लीजिए x होता है और प्लस c। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो वो मुझे बता सकता है, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आप लोग, तो मैं आपको इसकी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन इसका ऐसे करा जाएगा बच्चों, सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेंगे। देखिए कैसे सेपरेट, ऐसे होगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब x, 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 5 और 4x स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, तो बच्चों x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन याद रख लीजिए, 1 का x, 2 का 2x, 3 का 3x, तो ऐसे 5 का अगर इंटीग्रेशन करना है तो बच्चों 5x हो जाएगा 4। अब x की पावर माइनस 2 है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि x की पावर n को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी होता है, तो x की पावर माइनस 2 प्लस वन और अपॉन माइनस 2 प्लस वन और प्लस सी आ जाएगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x और बच्चों ये आपका आ जाएगा माइनस 2 प्लस वन का मतलब होता है माइनस के 1, तो यहाँ प्लस का 4 कर सकते हैं और अपॉन में आ जाएगा हमारा x और प्लस c। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। अब मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स क्यूब माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। देखिए, जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे और आपका क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए। ट्रिक ये है, लेकिन ट्रिक लगाने से पहले आपको एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि आपकी जो डिग्री है क्वेश्चन में, जो आपकी डिग्री है, तो कैसे, एक मिनट, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर आपका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल है, इसको जरा थोड़ा ध्यान से देख लेना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या फिर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इन दोनों केसेस में मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अगर ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री अगर सेम है या आपके न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, इन दोनों केसेस में न्यूमरेटर को डिवाइड लगाना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। मतलब आपको जो मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है वो ये याद रखना है कि ऊपर की डिग्री आपकी हमेशा कम होगी जब भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए, ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और नीचे देखा जाए तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब ऊपर की डिग्री ज्यादा है, नीचे की डिग्री कम है। तो इसे करने के दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि इन दोनों को डिवाइड लगा सकते हैं आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनआर को आप डीआर से डिवाइड लगा लीजिए, या फिर अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। वैसे तो ये डायरेक्टली फैक्टराइज भी हो रहा है। तो देखिए, अगर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अंदर आपका बचेगा बच्चों एक्स माइनस 1, और प्लस अगर 1 कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो बच्चों एक्स माइनस 1 से आपका एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक बार पूरे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए स्टार्टिंग से, कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो इसमें ट्रिक लग रही है ये बहुत सारे क्वेश्चनों में आपके सामने आएगी। देखिए, तो अब हमने डिवाइड लगा दिया है, तो अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपको इंटीग्रेट करना है, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। बच्चों, हमारे चैनल पे अभी लाइव क्लास भी आने वाली है, अभी देखते हैं क्लास 12th का कोई एक टॉपिक लेके मैं 2 घंटे की लाइव क्लास लूंगा इसमें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपका वीक है, तो उसी टॉपिक की हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। देखिए, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया है। तो बच्चों, इसके बाद जो अगले 4-5 क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं, सिंपल से ही है। अब मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 19, जो थोड़ा सा मुझे अलग सा लग रहा है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको आप लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और बच्चों ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस स्क्वायर नीचे, तो ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर। अब होता क्या है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में टेन स्क्वायर आ जाए तो आप लोग याद रख लीजिए कि टेन स्क्वायर का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आएगा अभी आगे। तो टेन स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक स्क्वायर में, तो बच्चों इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए, ऐसे जैसे मैंने अभी टेन स्क्वायर का बताया, तो कॉट स्क्वायर का भी कभी इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए, टेन एक्स है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है आपने, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। और बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स को अगर वापस से इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा हमारा टेन एक्स। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया टेन एक्स, और 1 का आ गया बच्चों एक्स और प्लस सी।
अब इसी टाइप से आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है इसका। तो देखिए कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम इसे करेंगे सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो जब ये ऊपर जाएगा बच्चों तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3। अब देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर दें, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक cos x लगा देंगे बच्चों sin x के नीचे, और यू नो दैट sin अपॉन cos मतलब tan। अभी हमारा एक cos बचेगा, तो जब वो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा हमारा sec x। अब देखिए sec स्क्वायर x को अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों वापस से tan x। अब tan x इंटू सेक एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये आपका हो जाएगा sec x प्लस सी, क्योंकि sec x का जब आप करते थे डिफरेंशिएशन तो वो होता था sec x tan x, और sec x tan x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वापस से वही हो जाएगा। अब देखिए मुझे एक क्वेश्चन लग रहा है इस पूरी एक्सरसाइज में, जो भी हमारी एक्सरसाइज 7.1 थी, इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसको आप कह सकते हैं VVIP क्वेश्चन, और ये आपका देखा जाए तो क्लास के लिए सॉरी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार CBSE एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपसे क्या पूछा गया है, d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे चैनल पे हम पहले NCERT पूरी सॉल्व करवाएंगे आपको, और जैसे ही आपकी NCERT खत्म हो जाएगी तो आफ्टर NCERT हर चैप्टर का कि मैं आपको NCERT एग्जाम्पलर का एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और अगर आप लोग चाहें तो NCERT एग्जाम्पलर की मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आ सकता हूँ, और उसके बाद फिर हम जो भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे लास्ट 3 या 4 ईयर के, उसकी मैं आपको के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। अब देखिए यहाँ दे रखा है बच्चों d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा fx निकालना है, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब मुझे करना क्या है, लेफ्ट साइड से d अपॉन डी एक्स को एलिमिनेट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चों उसका, दोनों साइड का हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। देखिए एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4 इंटू डी एक्स। अभी मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों कॉस एक्स, लेकिन अगर कॉस एक्स को वापस से हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो बन जाएगा साइन एक्स। तो लेफ्ट साइड का पहले से डेरिवेटिव था और फिर हमने बाद में कर दिया इसका इंटीग्रेशन, तो बच्चों ये आपका बन जाएगा एफ एक्स। अब आते हैं राइट साइड पे, x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3। अब यहाँ लिखा है बच्चों x की पावर माइनस 4, तो x की पावर माइनस 4 प्लस 1 मतलब माइनस 3 अपॉन 3 और प्लस c। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है। देखिए वैसे ही हमारा आंसर आ गया है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें एक चीज और दे रखी है, तो अब उसको भी लेके चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि जो f2 है वो इक्वल टू 0 है। तो f2 का मतलब है कि जहां पर ये x लिखा है इसके प्लेस पे हम 2 रखने वाले हैं f2। तो जहां जहां पर x है वहां रख देंगे हम 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c। और बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि f2 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 के इक्वल है। तो 0 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 16
प्लस 1/8 और प्लस सी। अब देखिए जब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 16 8 होता है 128 और प्लस 1, तो सी की वैल्यू निकल के आ गई -129/8। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो बच्चों निकल के आएगी fx इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 1/x क्यूब और -129/8। तो बच्चों ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर d/dx की वैल्यू गिवन थी, तो हमने दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आंसर c के फॉर्मेट में आ गया, और फिर हमने x के प्लेस पे 2 पुट करके f2 की वैल्यू रख दी 0। ये क्वेश्चन में गिवन था और हमारा c की वैल्यू निकल के आ चुकी है, और वापस से फिर हमने क्या करा है, c की वैल्यू को पुट कर दिया। तो बच्चों अभी हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे। देखिए एक्सरसाइज 7.2। तो बच्चों एक्सरसाइज जो आपकी 7.2 है, इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब कि इस क्वेश्चन में हम टी ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, और इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 भी इंपॉर्टेंट है। तो 7.1, 7.2 एंड 7.3 ये तीनों एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन तीनों एक्सरसाइज का आप लोग एक एक क्वेश्चन कीजिए, एक एक एग्जाम्पल कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9568580401, और ये मोबाइल नंबर भी मेरा ही है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जो 9568 वाला है। अब देखिए 2x/1 + x² × dx। अब ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, इसमें हम लेट करेंगे 1 + x² को t। अब इस पूरे एक्सरसाइज में हम टी लेट करने वाले हैं। तो बच्चों को मेनली क्या प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन के अंदर टी हम किस पोर्शन को लेट करें। तो बच्चों जो मेनली समझने वाली बात यह है कि उस पोर्शन को आपको टी लेट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, उस पोर्शन को आप लोग टी लेट कीजिए जिस पोर्शन का डिफरेंशिएशन आपका क्वेश्चन के अंदर होता है। तो देखिए अब मैंने इसको टी लेट कर लिया है, तो डिफरेंशिएशन हो गया इसका 2x dx = dt। तो dt/t। अब देखिए जब हमने इंटीग्रेशन के आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि 1/x मतलब log of mod x। तो बस यहाँ पर x की जगह t आ गया है, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा log mod t और प्लस c। लास्ट में जाके आप क्या करेंगे, t के प्लेस पे रख देंगे t की वैल्यू। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो log x का स्क्वायर अपॉन x है। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अब इसमें उस पोर्शन को टी लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के अंदर होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा log x है इसको ले लेंगे t, और यू नो दैट log x का डेरिवेटिव होता है 1/x × dx = dt। तो dx/x मतलब 1/x dx, तो ये पूरा बन गया dt,
और log x को आपने लिया था t, तो t स्क्वायर इंटू dt। तो देखिए आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि x की पावर n का होता है बच्चों, x की पावर n को अगर हम इंटीग्रेट करें तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो t की पावर 2 को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। और लास्ट पे जाके हमें करना क्या है, t के प्लेस पे रख देनी है t की वैल्यू। तो मतलब log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये हो गया है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है बच्चों dx अपॉन x प्लस x log x। तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि हमें उस पोर्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं x, dx अपॉन x इंटू 1 प्लस log x। अब आपको ये ढूंढना है कि हम किस पोर्शन को टीलेट करें। और अभी मैंने क्या बताया आपको कि आपको उस पोर्शन को टीलेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है। तो देखिए अब अगर मैं 1 प्लस log x को टी ले लूं, लेट 1 प्लस log x, अगर 1 प्लस log x को टी लेंगे तो मैंने अभी क्या बताया कि जिसको आप टी लेंगे उसका करना है आपको डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 0 और log x का 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x dx क्या बन गया हमारा ये dt। तो बच्चों ये अब हम करने वाले हैं, देखिए तो ऊपर तो आ गया हमारा dt, ध्यान से देखिए dx अपॉन x dt, और जो ये 1 प्लस log x था ये बन गया आपका t, और dt अपॉन t याद कर लीजिए log ऑफ मॉड t प्लस c, और लास्ट पे जाके आप रख देंगे t के प्लेस पे t की वैल्यू। तो बच्चों जो एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 है ये तीनों ही बेसिक एक्सरसाइज हैं। तो आप लोग इसके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूं। तो बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए हैं, 4 आपको खुद करना है। अब मैं 5 भी आप कर सकते हैं वैसे तो खुद। अब मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए वैसे तो ये ए एक्स प्लस बी की पावर आप 1/2 लिख देंगे और x की पावर n+1 अपॉन n+1 के फॉर्मूले से एक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हम चाहे तो इसको टी लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर इसको हम टी लेट करके सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, लेट ax प्लस बी को अगर मैंने टी ले लिया, और अभी मैंने आपको बताया है कि जिस भी पोर्शन को आप टी लेंगे उसका हमें बच्चों करना होगा डिफरेंशिएशन, और b का हो गया 0, साथ में लगा देंगे dx और dt। तो dx की वैल्यू हो जाएगी बच्चों dt अपॉन a। इसमें आप एक काम कीजिए, t भी लेट कर सकते थे, वैसे अगर t स्क्वायर लेट करते तो ज्यादा बेटर रहता। कोई बात नहीं, हमने t लेट कर लिया है, t से भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए dt अपॉन a, तो 1 अपॉन a बाहर आ गया। अब बच्चों क्या बचा आपका, ये बचा हमारा रूट t और dt। तो रूट t को हम लिख देंगे t की पावर 1/2 इंटू dt। तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो बच्चों ये 3/2 ऐसे आया है, हमने लगाया यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला, मतलब x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो फाइनल आंसर आ गया 2 अपॉन 3a, और t के प्लेस पे यहाँ पर हम पुट कर देंगे t की वैल्यू, मतलब ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। तो अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो फुली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, तीनों बिल्कुल लगभग एक से ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू रूट एक्स प्लस 2। तो बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने टी लेट किया था, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, और चाहे तो उसको थोड़ा सा और इजी बना सकते हैं।
कि जो भी आपका रूट वाला पोर्शन है उसको आप t लेट करने के बजाय उसको आप t स्क्वायर लेट कर लीजिए। तो x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, तो 1 इंटू डी एक्स और राइट साइड में आ गया हमारा 2t इंटू डी टी। अब देखिए हमें करना क्या होगा, जब x प्लस टू टी स्क्वायर है, अब होगा क्या कि जब भी आप क्वेश्चन में t लेट करेंगे तो t लेट करने का मतलब यह है कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है अब t में आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी x लिखा हुआ है तो उस x को आपको वहां से t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए जो x है, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो बच्चों ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। अब रूट के अंदर अगर x प्लस 2 की जगह आप टी स्क्वायर रखेंगे तो वो बन जाएगा हमारा t, और dx की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2t इंटू dt। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करें इसको। 2t की अगर t में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर, और 2t स्क्वायर की t स्क्वायर में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2t की पावर 4, और माइनस एक 2 इंटू 2, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 4, 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 टी स्क्वायर और इंटू में यह आपका आ गया डी टी। एक बार क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देख लीजिए। x प्लस 2 को टी स्क्वायर लिया है, फिर उसका डेरिवेटिव करके और सारे क्वेश्चन को हमने टी में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए टी की पावर 4, तो टी की पावर 4 को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 5 अपॉन 5 आ जाएगा, माइनस 4 टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी। अब देखो यहां थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। अब हमारा जो आंसर है बच्चों, तो हमारा जो आंसर है वो टी में आ गया है, जबकि लाना था आपको x में। जब x प्लस 2 टी स्क्वायर था तो यहां से अगर आप t की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी x प्लस 2 की पावर 1/2। तो आपको करना क्या है, t के प्लेस पे रख देनी है t की वैल्यू। तो ये आपका निकल के आ गया। अब देखो ध्यान से देखना है मेरी बात, 2/5 ये लिखा है t की पावर 5, और t की प्लेस पे आप रख देंगे x प्लस 2 की होल पावर 1/2। तो बच्चों ये आपका बन जाएगा x प्लस 2 की पावर 5 तो पहले से ही था वहां, और 1/2 और आ गया तो मतलब 5/2। सेम ऐसी यहाँ पर आएगा हमारा x प्लस 2 की पावर 3/2, x, एक मिनट, x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस सी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता देता हूँ, वैसे है तो ये भी ऐसे ही, 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा रूट के अंदर दे रखा है उसको आप t या फिर t स्क्वायर लेट कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन से 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को ले लिया बच्चों टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t इंटू डी टी। अब देखिए ध्यान से कि हमारा जो क्वेश्चन था इसमें 2x प्लस 1 भी दे रखा है और आपको dx भी गिवन है। तो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स मतलब 2t इंटू डी टी। तो ये जो 2 है इसको तो आप बाहर लिख दीजिए, और बच्चों ये आ जाएगा 2t, और इसकी जगह आप रखेंगे जब t स्क्वायर, और t स्क्वायर का जब रूट निकलेगा तो बच्चों वो आपका बन जाएगा t। इस 2 को भी रूट से बाहर ले लीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन के साइन से, 4t स्क्वायर इंटू डी टी। और आपको पता है कि अगर t स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो मतलब t की पावर 3/3 प्लस c। अब देखिए फिर दोबारा वही बात आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मतलब टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और होल की पावर में आ जाएगा 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल की पावर 3/2। तो बच्चों ये 3/2 ऐसे आया है क्योंकि t की पावर में 3 पहले से ही था और 1/2 और आ गया यहाँ से जब हमने t की वैल्यू पुट करी है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।
अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में dx अपॉन x माइनस रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि किस पोर्शन को हम t ऐड करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये ट्विस्टेड है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो जब रूट एक्स कॉमन लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस वन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस पोर्शन को t ऐड करें। तो रूट एक्स माइनस वन को t ऐड करेंगे। और आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाया गया है कि अगर कहीं पर भी रूट एक्स आ जाए और रूट एक्स का आपको डेरिवेटिव करना हो तो बच्चों ये होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, और राइट साइड में आपका आ गया डी टी। अब अगले स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डी एक्स अपॉन रूट एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2 डी टी। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, डी एक्स अपॉन रूट एक्स और ब्रैकेट के अंदर रूट एक्स माइनस वन, और dx अपॉन रूट एक्स को लिख दिया आपने 2 dt। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम, तो 2 को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेते हैं और dt अपॉन t, और यू नो दैट इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है ये dt अपॉन t या dx अपॉन x। तो बच्चों ये आपका जाएगा log mod ऑफ x प्लस c, और बच्चों log को आप शॉर्ट फॉर्म में ln x भी कह सकते हैं। 2 log और x के प्लेस पे, सॉरी t के प्लेस पे, एक सेकेंड, यहाँ x नहीं आने का बच्चों t आएगा, क्योंकि हमने जो है वो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो यहाँ पर हमारा t आएगा। ठीक है, ये t हो गया, और t के प्लेस पे रख देंगे हम रूट एक्स माइनस वन और प्लस c। तो बच्चों अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है ये। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रूट वाले पोर्शन को आप लोग टी स्क्वायर ऐड कर लीजिए, और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जिस भी पोर्शन को आप टी या टी स्क्वायर ऐड करते हैं तो उसका आपको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। तो x का बच्चों हो गया 1 dx, और राइट साइड में आ गया 2t इंटू डी टी। अब प्रॉब्लम ये आने वाली है, ऊपर हमारा x भी है, तो हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी टी स्क्वायर माइनस 4, मतलब सारे क्वेश्चन को हमें t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। dx की वैल्यू 2t इंटू डी टी, और अपॉन में आ गया, जब x प्लस 4 के प्लेस पे आपने रखा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का अंडर रूट हो गया ये हमारा t, t से t कैंसिल हो गया, 2 को आप लोग बाहर ले लीजिए, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी टी। अब देखिए अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो टी स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करें तो बच्चों टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 4t और प्लस सी। अब यहां से अगर आप t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x प्लस 4 और होल की पावर 1/2 आएगा, तो 2/3 x प्लस 4 होल की पावर 1/2 वहां से आएगा, और 3 है पहले से ही है, तो ये बन गया 3/2। 4 t के प्लेस पर रखिए t की वैल्यू, मतलब x प्लस 4 की पावर 1/2 और प्लस c। तो बच्चों ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए आप लोग ध्यान से, 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं आपको, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन आई थिंक नोट कर लिया होगा और आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू dx। अब देखिए, अब अगर मैं x की पावर -1 को अगर t लेट करता हूं, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको कि उस पोर्शन को आपको t लेट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो। अब देखिए, अगर मैं x क्यूब को t लेट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर, तो मुझे ये x की पावर 5 को ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने ब्रेक कर लिया। तो ब्रेक करने का फायदा ये होगा कि जब मैं एक्स क्यूब -1 को टी लेट करूंगा तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 3x² सॉरी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप इसमें चाहे तो 3 को नीचे ले जाइए या फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। अब इसका फायदा ये होगा कि जो ये 3x² है और साथ में dx से पूरा dt बन गया, तो हमारा आ गया बच्चों एक्स क्यूब -1, ये तो बन गया हमारा t, तो t की पावर 1/3। अब इनटू में हमारा एक्स क्यूब भी है। क्या है बच्चों? एक्स क्यूब। एक मिनट थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको। तो अब एक्स क्यूब की यहां से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर इस एक्सप्रेशन से हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो ये आपकी आ जाएगी t + 1 इंटू डी टी। अब देखिए इस क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं। इस सारे क्वेश्चन को हमने t में कन्वर्ट कर लिया है, तो t की पावर 1/3 है और अंदर t की पावर 1 है, तो ये बन जाएगा t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 इंटू डी टी। अब करेंगे बच्चों इसका इंटीग्रेशन, और आपको पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब 7/3 अपॉन 7/3, t की पावर 4/3 अपॉन 4/3। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप लोग t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब मैं कराता हूँ जो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप अटक सकते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 लगभग एक से ही क्वेश्चन है, लेकिन 19 थोड़ा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर अगर 19 आपने कर लिया, 20 तो अपना आप हो जाएगा। देखिए e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है कि अगर नीचे वाले को t लेट कर रहे हैं, ऊपर वाला नहीं बनना, तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों, e की पावर -x से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी लगा देंगे। तो e की पावर 2x में अगर हम e की पावर -x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा बच्चों e की पावर x। कुछ इस टाइप से बन के आपका ये। अब देखिए, अब ध्यान से आप देखें इसको, जो भी नीचे लिखा है उसका डेरिवेटिव अगर करेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x, तो उसको लेट कर लेते हैं। तो e की पावर x माइनस e की पावर -x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो बच्चों ये आपका बन गया dt अपॉन टी। लगभग हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में dt अपॉन टी आ रहा है। तो dt अपॉन टी का मतलब क्या बताया गया था आपको, लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। तो log t के प्लेस पे बच्चों रख देंगे आप e की पावर x प्लस e की पावर -x का मॉड और प्लस c, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बताता हूं आपको मैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan² 2x - 3। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं पर भी अगर tan² आ रहा है तो tan² को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा sec² में, क्योंकि tan² का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता।
सेक स्क्वायर 2x माइनस 3। तो टेन स्क्वायर का मीनिंग होता है बच्चों सेक स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसका मतलब टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब अगर इसका उल्टा करें तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स। तो बच्चों ये आपका बन जाएगा 10 और x की जगह है और अपॉन में 2 भी आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर इसलिए आया कि जो भी आपका एंगल होता है उसको हमेशा डेरिवेटिव करके नीचे लिखते हैं, जबकि अगर यही क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन में होता है तो एंगल का डेरिवेटिव करके ऊपर लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर sin 2x है और आपसे कहा जाए कि आप इसका डेरिवेटिव कीजिए तो आप लिखेंगे 2 cos 2x, लेकिन अगर इसी को अगर इंटीग्रेट करना हो तो वो जो 2x वाला 2 है वो आपका डिवाइड में आएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको याद रखना पड़ेगा और मैं बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते आपको बताता रहूंगा। अच्छा, हमारे चैनल पे बच्चों एक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो भी पड़ी हुई है। वीडियो वैसे 5 साल पुरानी है, लेकिन आप लोग उसे देखेंगे तो आपके काफी काम आने वाली है वो। बाकी मैं एक फ्रेश वीडियो भी बनाऊंगा अभी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की, जैसा भी मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की बनाई है, तो आप लोग उसको जरूर देखना, क्योंकि आपको पता है कि बिना फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो आप कर पाएंगे। अब देखिए लगभग ये सारे क्वेश्चन आसान से लग रहे हैं। अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको गिवन है dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स और इनटू है 1 माइनस टेन एक्स। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको उस पोर्शन को ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में है? तो अगर आप इस cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएं तो ये आपका बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो sec और tan और sec स्क्वायर इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत सारे क्वेश्चन में आएंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, अब लेट 1 माइनस टेन एक्स को ले लेंगे t, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स इंटू dx क्या बन गया dt। माइनस को ले जाएंगे आप राइट साइड में, तो ये आपका बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और सॉरी माइनस भी आएगा तो माइनस डी टी अपॉन टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो टी की पावर माइनस 2 इंटू डी टी। अब बच्चों यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं x की पावर n का फॉर्मूला। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया फाइनल 1 अपॉन टी प्लस सी, और मतलब 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स और प्लस सी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और किसी बच्चे को अगर इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब देखिए मैंने क्या बता रखा है आपको उस पोर्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो। तो हम रूट एक्स को लेट कर सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर 2 नहीं है तो आप या तो 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, वैसे जरूरी नहीं कि आप यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, जो ये वाला 2 है इसको भी आप बदल ले सकते हैं, बात वही पड़ेगी। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा अब dx अपॉन 2 रूट एक्स तो बन गया dt, मतलब cos t और dt। और आपको पता है कि cos t को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर आता है हमारा sin t प्लस c। 2 sin और t के प्लेस पे आ जाएगा रूट एक्स और प्लस c। अच्छा बच्चों आपको मैं एक बात और बताने वाला हूँ, इस संडे को हमारे चैनल पे क्लास 10th की लाइव क्लास आएगी, चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री।
तो आपका कोई भी भाई, आपका फ्रेंड जो 10th क्लास में हो, आप उसको बता सकते हैं और हमारे चैनल का लिंक उसको शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्लास 12th की भी लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ। जो भी आपको जिस भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 2-1 दिन के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई टाइम निकाल के उसमें लाइव क्लास ली जाए। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दे रखा है रूट के अंदर sin 2x इंटू cos 2x और साथ में आ गया हमारा dx। अब देखिए तो हम जो रूट वाला पोर्शन है इसे लेट करते हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि रूट वाले पोर्शन को आप लेट करेंगे टी स्क्वायर साइन 2x। तो जिसको भी हम t या टी स्क्वायर लेट करते हैं उसका हमेशा डेरिवेटिव होता है, ये बात याद रखिए क्योंकि ये मोस्टली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 2x का cos 2x और इंटू 2। यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं dx और 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। साइन 2x की जगह रखा टी स्क्वायर, तो ये बन गया आपका t और 2 cos 2x 2t dt, तो 2 से हमने 2 को कर दिया कैंसिल, तो cos 2x dx बन गया बच्चों t dt, मतलब t स्क्वायर t t। और t स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब करना क्या है, आपको t के प्लेस पे रख देनी है t की वैल्यू। तो t की वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट साइन 2x और अपॉन 3 प्लस c। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक के लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग वीडियो में से नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में क्या गिवन है, cot x इंटू लॉग ऑफ साइन x इंटू dx। तो मैंने क्या बताया था आपको कि उस पोर्शन को आपको t लेट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में है। तो लेट log sin x को हम ले लेते हैं t और log x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x का हो गया cos x dx, ये बन गया dt। देखिए, तो cot x और dx, तो dt बन गया और log sin x को ले लिया आपने t, तो t इंटू dt। अब यहाँ पर हम यूज कर देंगे x की पावर n का फॉर्मूला, मतलब t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। और लास्ट पे जाके करना क्या है, आपको t के प्लेस पे रख देनी है t की वैल्यू। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 दोनों एक से ही हैं, ये आप लोग खुद करिए। अब देखिए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33, बोथ आर सेम। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं, दोनों का बिल्कुल करने का मेथड सेम है। तो मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, dx अपॉन 1 प्लस कॉट x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉट को चेंज कर लेंगे cos अपॉन साइन में, मतलब cos x और अपॉन साइन x। तो देखिए, जब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो जो साइन x है वो आपका ऊपर चला जाएगा। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम हमारा आ जाएगा ये साइन x dx और अपॉन साइन x प्लस cos x। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी ट्रिक है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए, अब हमने क्या करा, इसके बाद अगले स्टेप पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब ऊपर बन गया हमारा 2 साइन x और डिवाइड में आ गया बच्चों साइन x प्लस कॉस x। अब देखिए ट्रिक क्या है,
यहाँ पर हम cos प्लस और माइनस कर देंगे, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, और डिवाइड में आ जाएगा हमारा sin x प्लस cos x। ठीक है, अब इन दोनों को आप लोग सेपरेट कर लीजिए। देखिए हमने करा क्या है, यहाँ पर सबसे पहले स्टेप पर तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड लगा दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर cos प्लस और माइनस कर दिया है। अब देखिए इनको सेपरेट करते हैं जरा। अगर आप सेपरेट कर लें इसको तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 1/2। ऊपर भी sin x प्लस cos x है, नीचे भी sin x प्लस cos x है, तो बच्चों ये बन जाएगा 1 इंटू dx। अलग अलग कर लेते हैं इसको, 1/2 sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। अब देखिए आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, sin x है नीचे तो, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, जबकि ऊपर लिखा है माइनस cos x। cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, तो या तो आप इसको t ऐड करके माइनस कॉमन ले लीजिए। देखो कैसे, sin x प्लस cos x को बच्चों हमने ले लिया t, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारा cos x का माइनस sin x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। अब लेकिन ऊपर हमारा ये नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके उसको ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये बचेगा आपका sin x माइनस cos x इंटू dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। तो देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, हम इसको वापस जरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था वहां लिखा था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होता है। अब देखिए ये जो माइनस dt है, इस माइनस को बाहर लगा देते हैं, और अंदर आपका बन जाएगा अब dt अपॉन t। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ऊपर था हमारा sin x माइनस cos x dx, तो इसकी जगह रख दिया हमने dt, तो dt अपॉन t, तो dt अपॉन t का मतलब हो गया ये log ऑफ t, तो ये आ गया हमारा x/2 माइनस 1/2 log ऑफ t और प्लस c, और लास्ट पे जाके हम क्या करेंगे, t के प्लेस पे रख देंगे t की वैल्यू, तो log sin x प्लस cos x और प्लस c, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से दिखा देता हूँ। dx अपॉन 1 प्लस cot x था, और हमें करना था इसका इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, cot x को ब्रेक कर दिया cos अपॉन साइन, एलसीएम ले लिया, तो साइन हमारा ऊपर चला गया, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड लगा दिया, तो ये बन गया हमारा 2 sin x। देखिए अब इसके बाद cos प्लस cos माइनस करके इसको सेपरेट कर लिया, और सेपरेट करने के बाद स्टार्टिंग का तो 1 बन गया, और लास्ट में जाके इसको हमने t ऐड करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 32 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आप खुद करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 34 अभी ये सीबीएसई 2023 में भी आया था। देखिए इंटीग्रेशन ऊपर दे रखा है हमें tan x रूट के साथ है, और नीचे हमारा है sin x इंटू cos x। देखिए इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या होगा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अलग अलग मेथड से आपके आंसर भी डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखा है sin x इंटू cos x, तो हमने क्या किया, cos x से डिवाइड भी लगा लिया बच्चों, और cos x से मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो ये आ गया हमारा, ऊपर तो हमारा tan x पहले से ही था, नीचे भी tan x आ गया, और ये जो cos x है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है बच्चों, अब रूट tan x है। देखिए अगर कभी आपको ऐसा दे रखा हो 2 अपॉन रूट 2, तो आप इसे लिखेंगे रूट 2, लेकिन अगर इसका उल्टा लिखा हो रूट 2 अपॉन 2, तो आप इसे लिखेंगे 1/√2।
अब देखिए तो रूट 10x से नीचे 10x है, आफ्टर कैंसिलेशन तो ये आपका बचेगा, ऊपर तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हमारा आ जाएगा ये रूट 10x। अब हम क्या करने वाले हैं, 10x को लेट कर लेंगे t स्क्वायर, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी रूट वाले क्वेश्चन होंगे तो रूट वाले क्वेश्चन में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग t ना लेट करें, टी स्क्वायर लेट करें। तो देखिए जैसे आप टी स्क्वायर लेट करेंगे तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, मतलब 2t इंटू डी टी। तो यह आ जाएगा हमारा t dt। और बच्चों जब आपने यहाँ टी स्क्वायर रखा है तो सॉल्व करने के बाद t और t से t कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 और dt का इंटीग्रेशन होता है t प्लस सी। अब इसके बाद हमें करना क्या है, t के प्लेस पर रख देनी है t की वैल्यू। देखिए अगर t की यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो 2 रूट 10x प्लस सी। तो बच्चों ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो सिंपल सही है, उसमें सीधा 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। उससे अगला जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें आप x प्लस लॉग एक्स को टी लेट करेंगे तो भी वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि टफ है, वैसे इजी है भी। एक्स क्यूब इंटू साइन और ब्रैकेट में है आपका टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 और नीचे आपको दे रखा है बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर उस पोर्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में है। तो देखिए आप कैसे करते हैं इसको, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल्स टू t। और जिस भी पोर्शन को हम t लेट करेंगे तो मतलब हमें करना है उसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों आपको पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x के प्लेस पे यहां दे रखा है x की पावर 4। अब देखिए जो एंगल होता है उसका दोबारा से करना पड़ता है, तो इनटू में ये आपका आ जाएगा 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। अब लेकिन क्वेश्चन में रखा है x क्यूब, तो आप एक काम कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। तो देखिए क्या बन गया आपका ये 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx और राइट साइड में आ गया हमारा dt। तो 1/4 साइन t और dt। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है। मैंने ये किया इसमें कि tan इनवर्स x की पावर 4 को t लेट कर लिया, तो पहले डेरिवेटिव किया tan इनवर्स का, उसके बाद x की पावर 4 का और स्टार्टिंग में मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया जिससे वो पूरा का पूरा 4x क्यूब बन जाए। अब देखिए 4x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, इस पूरे की जगह आपने लिख दिया dt और साइन t का होता है बच्चों cos t। तो फाइनल आंसर -1/4 cos और t के प्लेस पे आप लिख देंगे बच्चों t की वैल्यू और t आपने लिया था tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। एक बार क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 37। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक के जो भी मतलब मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब अभी हमारे दो क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 38 करते हैं, tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log tan और बेस में e है और बच्चों डिवाइड में आपको दे रखा है x की पावर 10 प्लस tan की पावर x। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, उस पोर्शन को ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में है।
तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसको हम टी लेट कर सकते हैं। देखिए x की पावर 10 है और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन सॉरी यहाँ हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो 10 x की पावर 9 आएगा और 10 की पावर x मतलब a की पावर x। तो बच्चों a की पावर x का अगर हम डेरिवेटिव करें, क्योंकि जिस भी पोर्शन को हम t लेट करते हैं तो उसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो बच्चों 10 की पावर x का होगा 10 की पावर x log ऑफ 10, बेस में e लिख सकते हैं आप लोग। तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारा बन के आ गया dt और नीचे वाले को लिया था आपने t, और जो नो दैट dt अपॉन t मतलब log ऑफ t प्लस c। log और t के प्लेस पे आ गया x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो बच्चों ये एमसीक्यू था, तो इसका जो सही आंसर है चेक करते हैं अभी कि कौन सा आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसको शुरू करने के लिए भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप एक काम कीजिए, यहां पर लगा दीजिए अपने पास से 1, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो जो 1 है उसकी जगह हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और डिवाइड में हमें दे रखा है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर और साथ में आ गया हमारा dx। अब इनको आप लोग सेपरेट कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर मतलब ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। और यू नो दैट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस cosec स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो sec स्क्वायर एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा tan x, और cosec स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x प्लस c। tan x माइनस cot x प्लस c मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस वीडियो में अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 के मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 7.3 और उससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करें। तो बच्चों देखते रहिए आपका यूट्यूब चैनल वीवीआईपी सर मैथ्स।